हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेन्ड एनिमेशन। तो दोस्तों, ड्रैगन बॉल डायमा का आखिरी एपिसोड आ ही गया। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रैगन बॉल डायमा की लास्ट एपिसोड को। ड्रैगन बॉल डायमा की लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 19 में हमने देखा था कि गोकू और पिकालू गोमा की थर्ड इवल आई को रिमूव करने का एक प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि पिकालू और गोकू इस प्लान में कामयाब होते हैं या नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के आगाज में दिखाया जाता है कि गोकू सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। अब गोकू गोमा पर अटैक करने का सोचता है। दूसरी तरफ टीम गोकू के सब लोग गोकू की पावर को देखकर हैरान हो रहे थे। फिर गोकू गोमा पर एक जबरदस्त अटैक करता है और इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और इसे दूर जाकर फेंक देता है, जिससे गोमा का मुंह पिचक जाता है। फिर गोमा अपनी पावर का यूज करके गोकू को पीछे धकेल देता है और उठता है और फिर गोकू पर अपने पंच से अटैक करता है, मगर गोकू इसके अटैक को डोज कर लेता है। फिर दोनों में जबरदस्त फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर गोमा अपनी लाइटनिंग से गोकू पर अटैक करता है, मगर गोकू इसे भी डोज कर लेता है और गोमा पर अपने पंच से अटैक करता है और गोमा को पीछे धकेल देता है। फिर गोमा अपनी लाइटनिंग से गोकू पर अटैक करता है, मगर गोकू पर इसकी अटैक का कोई असर नहीं होता। ये देखकर गोमा बहुत हैरान होता है। फिर गोकू भी गोमा पर अपनी लाइटनिंग से अटैक करने लगता है। इस तरह दोनों में बड़ी जबरदस्त फाइट होती है। फिर गोकू गोमा के पेट में अपनी लेग से एक जोरदार अटैक करता है, जिससे गोमा की आंखें ही बाहर आ जाती हैं। ये देखकर गोमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी थर्ड इवल आई की पावर को एक्टिवेट करता है और फिर से गोकू और गोमा के दरमियान में जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर गोमा अपनी लाइटनिंग से रेड व्हील बनाता है और इसे ऊपर की तरफ फेंकता है। तो हम देखते हैं कि इससे एक स्टिक निकलती है और फिर इस स्टिक से ग्रीन लाइट रिंग्स की शक्ल में निकलने लगती है, जिसे देखकर गोकू हैरान हो जाता है। फिर गोमा इस स्टिक की लाइटनिंग से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू गोमा के इस अटैक को भी डोज कर लेता है। फिर दोनों एक दूसरे पर पंच से अटैक करते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और गोमा गिरने लगता है, मगर जल्द ही अपने आप को कंट्रोल करके गोकू पर अटैक शुरू कर देता है। लेकिन गोकू इस अटैक को डोज कर लेता है। फिर गोकू गोमा पर अटैक करता है तो वो दूर जा गिरता है। फिर गोकू इसकी बेली पर अटैक करता है। गोमा अपनी थर्ड इवल आई की पावर को एक्टिवेट करके वहाँ मौजूद तमाम स्टोन से गोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू इन्हें तोड़कर दूर फेंक देता है। फिर गोकू गोमा पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। गोमा इस अटैक से बचने के लिए थर्ड इवल आई की पावर से शील्ड बनाकर गोकू को दूर फेंक देता है और अटैक से बच जाता है। अब गोकू बहुत थक चुका था, मगर गोमा गोकू के इतने जबरदस्त अटैक्स के बावजूद जरा भी थकावट शो नहीं कर रहा था। इसके बाद गोकू स्माइल करता है, जिससे गोमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों में फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोकू गोमा पर अपनी लाइटनिंग से अटैक करता है तो गोमा अपने गिर्द एक शील्ड बना लेता है, जिससे गोकू की अटैक इस पर असर अंदाज नहीं होती। फिर गोकू गोमा को दूर फेंक देता है और गोमा फिर से गोकू पर अटैक करता है और इस तरह दोनों में फिर से शदीद फाइट शुरू हो जाती है। अब गोमा को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि इसके अटैक्स का गोकू पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए फाइट के बीच में जब गोकू इसे उठाकर जमीन पर फेंकता है तो वो अपने बड़े से हाथ से इसको बाल से पकड़कर दूर फेंक देता है। इसके बाद अभी गोकू गिर ही रहा होता है तो गोमा इस पर अपनी थर्ड इवल आई से अटैक करता है, जिससे लाइटनिंग का एक जाल सा बन जाता है और फिर गोमा इन तमाम लाइट बॉल से लेजर लाइट निकालकर गोकू पर अटैक कर देता है। लेकिन गोकू गोमा के इस अटैक को भी डोज कर लेता है और फिर पलटकर गोकू गोमा पर अटैक करता है और गोमा के मुंह पर अपने पंचेस की बारिश कर देता है और फिर गोकू गोमा को घुमा घुमा कर फेंक कर फिर से इस पर अपने पंच बरसाकर इसे कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ फेंकता है। फिर गोमा गोकू पर अपनी लाइटनिंग से अटैक शुरू कर देता है। फिर गोकू भी इस पर अपनी लाइटनिंग से अटैक करता है और गोमा को स्टोन्स में मारता हुआ नीचे पटक देता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर गोमा गुस्से में उठता है और अपनी थर्ड इवल आई की पावर से अपने आप को रिकवर कर लेता है। इसके बाद गोकू गोमा को रिकवर देखकर गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल पावर को शो करता है। गोकू की फुल पावर देखकर गोमा तो हैरान ही हो जाता है
और वो कहता है ये क्या है। और फिर गोमा अपनी थर्ड इवल आई की पावर से गोकू पर लाइटनिंग की बरसात कर देता है, मगर इस लाइटनिंग से गोकू का बाल भी बेकार नहीं होता और गोकू की फुल पावर को देखकर तमाम लोग हैरान हो जाते हैं। फिर गोकू एक लाइटनिंग बॉल बनाता है और गोमा पर अटैक के लिए तैयार होता है। गोमा ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड को तैयार करता है। दूसरी तरफ गोकू गोमा पर अटैक कर देता है। गोकू का अटैक गोमा की शील्ड को चीरते हुए गोमा के आर पार से गुजर जाता है और गोकू का ये अटैक देखकर गोमा और इसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। गोकू के इस अटैक से एक जबरदस्त धमाका होता है और गोकू के अटैक से आसमान पर कहीं होल हो जाता है, पानी निकलने लगता है और साथ ही दिखाया जाता है कि गोमा की बॉडी में एक बड़ा सा होल भी हो गया है, जिसे देखकर गोमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और फिर फाइनली गोमा गिरने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर गोमा अभी गिरने ही वाला होता है कि पिकालू पीछे से आकर उसके सर पर अटैक कर देता है। पिकालू पहले एक अटैक, फिर दूसरा और जब तीसरा अटैक करने ही वाला होता है तो गोमा उसे अपने बाजू से रोक लेता है और पिकालू को दूर फेंक देता है। इस पर अरिंसो कहती है ये लोग तो फेल हो गए। फिर पांजी कहती है अब हम क्या करेंगे। फिर गोमा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है इन्होंने मेरी थर्ड इवल आई को रिमूव करने की कोशिश की और फिर कहता है कि मैं ऐसा हरगिज हरगिज नहीं होने दूंगा। और फिर गोमा की थर्ड इवल आई से एक जबरदस्त पावर निकलने लगती है। ये देखकर अरिंसो कहती है इस बुक में कोई और भी सुराग जरूर होंगे। और फिर देखते ही देखते गोमा की बॉडी में हुआ होल आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होने लगता है और तमाम लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और गोमा पर तमाम लोग अटैक करने ही वाले होते हैं कि गोमा अपनी थर्ड इवल आई से एक शील्ड बनाकर अपने इर्द गिर्द कर लेता है, जिससे तमाम लोग दूर जा गिरते हैं। और फिर गोमा अपनी शैतानी हंसी हंसता है और फिर अचानक से माजिनकू उसके पीछे आ जाता है। माजिनकू इस मौके को देखकर बुक से गोमा के सर पर 3 अटैक कर देता है, जिससे गोमा के सर से वो थर्ड इवल आई अलग हो जाती है, जिससे देखते ही देखते गोमा का तैयार करदा फील्ड तबाह हो जाता है और गोमा भी नीचे गिर जाता है और गोमा भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल सूरत में वापस आना शुरू हो जाता है। थर्ड इवल आई ग्लोरियो के पाँव में जा गिरती है। ग्लोरियो उस पर पाँव रखता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। थर्ड इवल आई के गायब होने पर तमाम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद माजिनकू नीचे आता है तो पांजी कहती है तुम तो अमेजिंग हो और फिर बल्मा और सुप्रीम काय उसे कहते हैं तुमने कर दिखाया और इस तरह से सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद माजिनकू अरिंसो के पास जाता है तो अरिंसो भी इसकी तारीफ करती है। फिर सब लोग गोकू की तारीफ करने लगते हैं। गोकू कहता है इसने कर दिखाया और सब लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोमा पर, जो नेवा से कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसे करने की, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं सुप्रीम डीमन किंग हूँ। के बाद अरिंसो और वो जादूगरनी आती है और अपने साथ एक बोतल को भी लाती है। जादूगरनी कहती है कि तुम अगले 100 साल इसी के अंदर रहोगे। इस पर पिकालू कहता है लेकिन इसने डेंडे को तो कत्ल करने की कोशिश नहीं की। इस पर गोमा कहता है हाँ, इसी वजह से मैं तो असल में अच्छा इंसान हूँ। और पिकालू उसे तंग करने के अंदाज में कहता है चलो 99 साल हम तुम्हारे कर देते हैं। इस पर गोमा कहता है नहीं नहीं, ऐसा ना करो मेरे साथ। इसके बाद अरिंसो डिगासू को भी अपने मैजिक से वहाँ पर ले आती है और जादूगरनी मरबा से कहती है इन दोनों को ही इस बोतल के अंदर कैद कर दो। फिर वो जादूगरनी उन दोनों को कैद करके बोतल में डाल देती है। इसके बाद अरिंसो कहती है कि अब गोमा और डिगासू तो यहाँ से जा चुके हैं, तो ये फिर यहाँ का नेक्स्ट सुप्रीम डीमन किंग कौन होगा। इस पर सुप्रीम काय कहते हैं कि ये जिम्मेदारी तुम क्यों नहीं संभालती, और मजीद कहते हैं कि तुम भी तो यही चाहती थी। इस पर अरिंसो कहती है कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इस पर सुप्रीम काय कहते हैं कि तुम्हारा दिल अभी भी अच्छा है और तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है। इस पर अरिंसो कहती है तुम कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो। इस पर अरिंसो कहती है मेरा एम्बिशंस अभी तक तब्दील नहीं हुआ है। इस पर नेवा कहता है क्या तुम एक टेरिफाइंग डीमन वर्ड चाहती हो, क्या तुम्हारा यही एम्बिशन है। इस पर अरिंसो कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तब तक सुप्रीम डीमन किंग नहीं बन जाती जब तक मुझे ड्रैगन बॉल से मैजिकल पावर्स नहीं मिल जाती।
और कहती है कि आप लोग किसी और को डीमन किंग बना दें। इस पर नेवा कहता है चलो ये तो अच्छी बात है। इस पर नेवा कहता है असल में तो डीमन किंग बनने का उसी का हक है जिसने गोमा को हराया है। इस पर सब लोग हैरान होते हैं, पहले गोगू की तरफ और फिर माजन कू की तरफ सब देखते हैं और माजन कू ये देखकर हैरान हो जाता है। और फिर बलवा कहती है माजन कू ने डीमन किंग गोमा को हराया था। इस पर माजन कू भी उठ खड़ा होता है और कहता है हाँ मैं ही तो था जिसने उसकी आंख को निकाला था और उसको हराया था, और कहता है हाँ मैं ही सुप्रीम डीमन किंग बनूंगा। और फिर वो किंग का लिबास पहन लेता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इस पर अरिंसो उसे कहती है क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? इस पर माजन को कहता है हाँ बिल्कुल मुझे सब मालूम है। इस पर माजन को अरिंसो से कहता है कि मैं तुम्हें अपना वाइस सुप्रीम डीमन किंग बनाऊंगा। इस पर अरिंसो कहती है क्या? इस पर माजन को कहता है बिल्कुल तुम ही इस करेक्टर के काबिल हो, और कहता है तुम बहुत अच्छी हो, और कहता है तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तुम्हारा जहन बहुत अच्छी प्लानिंग करता है और तुम्हें बहुत सारे वेपन्स भी यूज करने आते हैं। और फिर कहता है सबसे अहम बात तो ये है कि तुमने मुझे बनाया है इसलिए तुम इस पोस्ट की हकदार हो। और फिर कहता है कि माजन डू भी एक मिनिस्टर होगा। फिर कहता है मरबा और नेवा भी मिनिस्टर्स ही होंगे। इस पर वो लोग हैरान हो जाते हैं। इस पर माजन को कहता है कि तुम्हारे पास नॉलेज है और मरबा के पास मैजिकल पावर। और फिर कहता है नेवा को तो डीमन रियल्म के बारे में भी बहुत कुछ पता है। इसके बाद वो ग्लोरियो की तरफ मतवज्जो होता है और उसे कहता है कि तुम भी एक मिनिस्टर हो क्योंकि तुम्हारे पास जजमेंट और हार्ट की रेयर क्वालिटीज हैं। इसके बाद वो किंग की तरफ मतवज्जो होता है और उसे भी कहता है कि तुम भी एक मिनिस्टर होगे। वो लोग भी माजन कू की बात पर हैरान होते हैं। इस पर माजन कू कहता है तुम लोग डीमन रियल में फाइट करने आए ये बहुत काबिले तारीफ बात है। इस पर किंग कहता है मैं तो थर्ड डीमन वर्ल्ड से हूँ और मैंने तो कभी ऐसी कोई चीज सुनी ही नहीं। इस पर माजन कू कहता है तो तुम पहले मिनिस्टर हो थर्ड डीमन वर्ल्ड से। इस पर पांजी अपने डैड के गले मिलती है और उन्हें कहती है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद माजिन कू गोगो और उसकी टीम के पास आता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग भी दूसरी दुनिया से आए हो और तुम लोग बहुत ज्यादा अमेजिंग हो इसलिए तुम लोग भी मिनिस्टर्स हो। इस पर गोगो हाथ खड़ा करता है और कहता है मेरी बात सुनो हम लोग वापस जा रहे हैं। इस पर माजिन कू हैरान हो जाता है। इस पर माजिन कू कहता है अच्छा चलो बाकी सब तो मिनिस्टर बन गए है ना। इस पर हाइब्रिस हाथ खड़ा करता है और कहता है नहीं रुको मैं रह गया हूँ। इसके बाद माजिन कू अरिंसो के पास आता है चलो आओ मिलकर इस जगह को ड्राउनी और रहने के काबिल अच्छी बनाएं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पांजी के कैस्टल की तरफ जहाँ पर पांजी बल्मा को मजिल लाइट्स दे रही होती है क्योंकि उसने इसका उससे प्रॉमिस किया था। इस पर बल्मा बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इस पर पांजी कहती है मैं ये सब गोमा के पैलेस से उठाकर लाई हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेजिटा और गोगू पर जहाँ वेजिटा गोगू से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो तुमने मुझसे ये बात छुपाई। इस पर वेजिटा गुस्से से कहता है तुम्हारा सुपर सेन 4 बार्गेन सील टाइप का है। इस पर गोगू कहता है तुम भी तो सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हुए थे ना। इस पर वेजिटा गुस्से से कहता है चुप कर और कहता था वो तो असल में वेजिटा अल्ट्रा 1 था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेवा डेंडे और पिकालू पर जहाँ नेवा उनसे कह रहा होता है कि तुम लोग यहीं पर रुक जाओ तुम लोग यहाँ पर अच्छी जिंदगी गुजारोगे। इस पर डेंडे कहता है नहीं हमें माफ कर दीजिए हमारी ड्यूटीज अर्थ पर हैं। इसके बाद टीम गोगू वापस जाने के लिए तैयार होती है तो किंग कहता है वो देखो टनल अब ओपन हो चुकी है और वहाँ से गैस ऊपर आ रही है अब देखो यहाँ की हवा भी लाइट हो गई है। और कहता है तुम लोगों ने हमारी वाकई ही बहुत ज्यादा हेल्प की है और कहता है इस हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो लोग वापस अर्थ पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और सब लोग उन्हें अलविदा कहते हैं। इसके बाद गोगू गलोरियो से कहता है कि मुझे उसी होटल में जाना है जहाँ से हमने बग्स लिए थे। फिर ग्लोरियो उसे वहाँ ले जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ की लेडी उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम तो वही हो ना जो हमसे बग लेकर गए थे। इस पर गोगू कहता है हाँ मैं वही हूँ और कहती है कि तुम तो इतने बड़े हो गए कहीं ये उन मेडी बग्स का ही तो असर नहीं है। बल्मा उन बग्स को देखकर डर जाती है
फिर वो औरत बलमा को ब्यूटी बॉक्स दिखाती है, जिन्हें देखकर बलमा बहुत खुश हो जाती है और उन्हें ले लेती है। इसके बाद पांजी एक जार को उठाती है और उसे झाड़ती है तो देखती है कि उसके अंदर 2 थर्ड इवल आए रखे हुए हैं। लेडी उसे बताती है, अगर तुम इसे अपने माथे पर लगाओ तो ये तुम्हें एक अजीबोगरीब जबरदस्त किस्म की पावर देगी। इस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं और बताती है, इसमें से एक आंख को मैं काफी अरसा पहले सेल कर चुकी हूँ। इस पर सब लोग और हैरान और परेशान हो जाते हैं और कहती है कि अगर तुम लोगों ने लेना है तो मैं तुम लोगों को डिस्काउंट दे दूंगी। और सब लोग हैरान हो जाते हैं और इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी एनिमे सीरीज में। ओके, बाय बाय।